बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सज़ा काफ़ी है या आखरत का इंतज़ार? सवाल: जब अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो नाफरमान कौमों को दुनिया ही में उनके इज्तमाई जराइम की सज़ा दे देता है, तो फिर आखिरत में उनका हिसाब किताब क्या मायने रखता है? क्या क़यामत के दिन भी इज्तमाई सज़ा दी जाएगी या हर फर्द का अलहदा हिसाब होगा? नेज़ अगर दोज़ख में अज़ाब दायमी है तो क्या इंसान रफ्ता रफ्ता उसका आदी न हो जाएगा और तकलीफ का एहसास बाकी रहेगा? जवाब: जी नहीं। दुनिया में उन कौमों को उनके इज्तमाई जराइम की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि जब वो अपने फसाद से कराए अर्ज़ को भर देती हैं तो अल्लाह ताला उनकी मिल्लत ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और उन्हें दुनिया में बाकी नहीं छोड़ता। यह असल फैसला नहीं है, एक किस्म की गिरफ्तारी है। असल फैसला तो आखिरत के दिन होगा। ये गिरफ्तारी इस बात की अलामत है कि दुनिया में कोई बालातर कुव्वत हुक्मरानी कर रही है जिसकी गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं है। जी हाँ, आखिरत में एक एक आदमी का अलग अलग फैसला होगा और उसे उसके आमाल के मुताबिक जजा व सज़ा दी जाएगी। दुनिया में जितनी भी जत्थेबंदियां हैं वो दरअसल दुनिया के इस निज़ाम को चलाने के लिए हैं। आखिरत में ये जत्थेबंदियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ दो जत्थे बन जाएंगे, एक अहले हक और दूसरा अहले बातिल का। तमाम कौम में से नेक लोग अलग छांट लिए जाएंगे और बदकार अलग, फिर उनमें से एक एक का उसके अमाल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। दुनिया में इंसान को जो सज़ा दी जाती है उसके मुतालिक ये ख्याल करना कि वो कतई फैसला है, सही नहीं है। दुनिया में यह मुमकिन ही नहीं है कि किसी शख्स को उसके अमाल की ठीक ठीक जजा या सज़ा दी जाए। इसे यूं समझ लीजिए कि मसलन एक शख्स ने किसी कौम के खिलाफ जंग छेड़ी और उसमें लाखों करोड़ों आदमी मारे गए। अब दुनिया में उस मुजरम की बड़ी से बड़ी सज़ा सिर्फ ये हो सकती है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन यह सज़ा उन लाखों करोड़ों बेगुनाह इंसानों की जानों का बदल तो नहीं हो सकती। उसे तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके जुर्म के मुताबिक हो। दुनिया में आप देखते हैं कि बाद औक़ात बड़े बड़े मुजरमीन को कोई सज़ा नहीं मिलती और वह आसानी से चारपाई पर लेट कर मर जाते हैं। मसलन स्टालिन ने रूस में लाखों काश्तकारों को मरवाया और उसे कोई सज़ा नहीं मिली। हिटलर ने गैर आर्याई कौमों पर बेपनाह मज़ालिम ढाए और गुमनामी की मौत मर गया। अल्लाह ताला का इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि उन मुजरमीन को उनके जराइम की ठीक ठीक सज़ा दी जाए और यह सज़ा आखिरत से पहले मुमकिन नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत दुनिया में कितनी नेकी फैली और न जाने कब तक फैलती रहेगी। क्या उसकी जजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दुनिया में मिल गई? जाहिर है कि उसके लिए तो एक अब्दी ज़िंदगी चाहिए जहां आप पूरी तरह अपने रब के इनामात से मुतमत्तअ हों और उन नवाजिशों का लुत्फ़ उठाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तबलीग हक के लिए तकलीफ़ें उठाने के बदले में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और यह आखिरत के बगैर कैसे मुमकिन है? इसी तरह हर शख्स का मामला है। अल्लाह ताला इतना आजिज़ नहीं है कि वो किसी को अजाब देना चाहे और न दे सके। दोज़ख में अजाब की नियत ही से मुजरिमों को तकलीफें दी जाएंगी। आप कुरान करीम में दोज़ख के बारे में जो पढ़ते हैं कि वहाँ आग के शरारे होंगे और उनकी लिपटें आसमान से बातें करेंगी, तो ये महज आपको दोज़ख के अजाब का तस्वर दिलाने के लिए है। ये मतलब नहीं है कि अजाब की सिर्फ यही शक्ल होगी। दोज़ख में मुजरिमों को जो अजाब दिए जाएंगे हम उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जन्नत के बारे में भी यही सवाल किया जा सकता है कि जब वहाँ लोग रहने के आदी हो जाएंगे तो फिर उन्हें इसमें क्या लुत्फ़ महसूस होगा। हालांकि न अजाब देने के बारे में अल्लाह ताला की कुदरत महदूद है और न लुत्फ़ व इनाम अता करने में। वो अहले जन्नत को ऐसी आसाइशें अता फरमाएगा कि वो हर लम्हा एक नया लुत्फ़ महसूस करेंगे।